वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 4 का इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 3 रन। ये एक पोयम है, तो चलिए शुरू करते हैं। रन, देखिए यहाँ रन मतलब होता है भागना, जैसे आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस पोयम को एंजॉय करते हैं कि इसको कैसे गाना है। रन 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 रन, चलो चलो सब गाओ मेरे साथ। रन 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 रन, कम ऑन। रन 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 रन, away from the city and into the sun, out to the country, run run run। चलो चलो फिर से गाओ। away from the city and into the sun, out to the country, run 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 in the raindrops, run at the trees, run little races with each little breeze, come on। Run in the raindrops, run at the trees, run little races with each little breeze, run 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 down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again, come on। गाओ बच्चों मेरे साथ। run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again, run 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 and be merry all through the day, run to the country, away away, run and be merry all through the day, run to the country, away away, run 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 run। बच्चों कैसी लगी ये? बिल्कुल इसी तरीके से आप गाइएगा और आप इसको अपने तरीके से भी गा सकते हैं। एंड दिस ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय मैरी डॉन्ट। यस, शी इज अ पोएटेस, एक कवयित्री हैं, यानी ठीक है, मैरी डॉन्ट। यस, द नेम यू ऑल्सो शुड लर्न दिस, द पोएम नेम एंड द पोएटेस नेम। तो चलिए अब हम इसके बारे में करते हैं। आपको एक बात बताना चाहती हूँ पोएम शुरू होने से पहले, वो इतनी इंटरेस्टिंग है ना। आपको पता है पोएट कितना, मतलब अभी तक हम एक्टर एक्ट्रेसेस को मूवी में देखते हैं, बट एक पोएट की ताकत शायद ही कोई जानता होगा। आप सोच रहे होंगे मैम क्या बात कर रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात कर रही हूँ। अब एक सेकंड के लिए जो मैं कहने जा रही हूँ ना, आप वो करिएगा। आंख बंद कीजिए, अपने आप को इमेजिन कीजिए अभी आप रूम में फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर के पास नहीं बैठे हैं। एक खुला सा आंगन है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ झूले हैं, पेड़ है, इमेजिन करो हरी हरी घास है और बहुत मज़ा है। आप कहीं भी भाग सकते हो। ठीक है, सोचो आप ऐसी जगह पे हो। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, और बारिश होने लग गई, बादल वाला मौसम हो गया, पीकॉक पैरट सब आ गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। नाउ ओपन योर आइज। देखो मैंने आपको यहाँ बैठे बैठे कितनी अच्छी चीज़ों के दर्शन करा दिए, है ना। हाँ, तो यही तो पावर होती है, इमेजिनेशन। और ये इमेजिनेशन की पावर ज़्यादा किसके पास होती है? पोएट के पास होती है। यस, तो वो अपनी पोयम में अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वर्ड्स के थ्रू इतनी ज़्यादा चीज़ों को छोटी छोटी लाइनों में आपको पूरी दुनिया की सैर करा देता है। मैंने तो आपको इमेजिनेशन में कराया। ठीक है, अब इस पोयम में आप पढ़िएगा, ऐसा ही कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत प्यारी सी पोयम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए। अवे, अवे मतलब होता है दूर। फ्रॉम द सिटी, सिटी होता है शहर, शहर से दूर। एंड इनटू द सन, और शहर से दूर पर कहाँ पर? सन में। इनटू का मतलब ये नहीं कि सन के अंदर जाना है आपको, नो। एंड इनटू द सन मतलब ऐसी जगह पे जो शहर से दूर हो, पर कहाँ पर हो? जहां पर आपको धूप मिल रही हो, सूरज की रोशनी मिल रही हो प्रॉपरली। ठीक है, आउट टू द कंट्री, और इस कंट्री से दूर। रन रन रन, आपको क्या करना है? भागना है भागना है भागना है। अब इस
इस ऊपर वाले स्टांजा को और डिटेल में अगर डिस्कस करते हैं तो ये होगा कि एक ऐसी जगह, जो ये शहर है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, रोड है, देखो हम लोग उब गए हैं ना ये कोविड-19 की वजह से घर में रह के। पहले भी अगर घर में नहीं थे तो कौन सी लाइफ इतनी अच्छी थी, वही सड़कें, एक जगह से दूसरी जगह आना, बताओ क्या अच्छी लाइफ थी, कोई अच्छी थी। अभी कोविड-19 हट जाएगा तो फिर भी वही लाइफ हो जाएगी फिर से ना, बोरिंग, बाहर निकल रहे हैं। पर क्या है, देखो शहर से बाहर निकलो जहाँ बड़ा सा मैदान हो और सूरज की पूरी खिली खिली धूप आपके पास आ रही हो, है ना, और इस कंट्री से भी बाहर, मतलब आप इतना ज्यादा दौड़ रहे हो कि मतलब बस आपको आप दौड़ते ही चले जा रहे हो, खुला खुला ग्राउंड मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा, कितना मजा आता है ना, है ना। अभी आप घर के अंदर हो, बाउंडेड हो, बस छत पे ही दौड़ पा रहे हो, या कभी पार्क में चले गए। अगर कोविड-19 नहीं भी होता तो कहाँ दौड़ पाते, पार्क में, मॉल में, या किसी आप पैसे चले जाते, एडवेंचर क्लब में चले जाते, तो वहां क्या इतना मजा आता है, बट वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है ना। यहाँ पे जो पोएटिस बात कर रही है ना, अनलिमिटेड टाइम के लिए कर रही है कि ऐसी जगह जहां आप खूब जो है अपने मन की मौज वाला दौड़ सको, ठीक है। नोबडी वाज देयर टू स्टॉप यू, कि जस्ट यू आर डूइंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना, लाइक दिस। अब कोई नहीं रोक सकता ना, वी आर द चैंपियंस, है ना। अब देखिए, रन इन द रेन ड्रॉप्स मतलब जब आप भाग रहे हैं, बारिश की बूंदों में भागो, बारिश हो रही है और भाग रहे हो, सोचो, इमेजिन करो, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, भाग रहे हो। रन नेथ द ट्रीज, नेथ होता है बेनेथ, यानी कि किसी के नीचे, पेड़ के नीचे भागो, मतलब ऐसी जगह भाग रहे हो जहां बहुत सारे पेड़ ही पेड़ है, भागे जा रहे हो। रन लिटिल रेसेस, ठीक है, रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रीज, छोटी छोटी रेसेस भाग रहे हो, मतलब रुक के आप, और ठंडी ठंडी हवा में भाग रहे हो। अब इमेजिन करो, बारिश आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, भाग रहे हो, पेड़ के नीचे हो, है ना, और रेस लग रही है आपकी, मतलब रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी दौड़ कर रहे हो आपस में, ठीक है। कितना मजा आ रहा है ना, मुझे तो पढ़ के ही इतना मजा आ रहा है, और इमेजिन करके जब वाकई में ऐसे होगा तो कितना मजा आएगा, है ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो, रन डाउन द हिल साइड मतलब होता है पहाड़ियां होती है ना, सोचो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, हरी हरी घास है, फिर से इमेजिन करो, हा कितना मजा आ रहा है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, ठीक है, आप उसमें भाग रहे हो, अप डाउन हो रहा है। रन अप द लेन मतलब होता है सड़क, भागते भागते हिल साइड से कहाँ आ गए हो, सड़क पे आ गए हो। रन थ्रू द मिडो होता है जो ये आपका होता है ना, देखो यहाँ पे मैंने आपको वर्ड मीनिंग यहाँ बताए हुए हैं। मिडो का मतलब आपका ये इधर होता है घास का मैदान, ठीक है। तो मिडो होता है आप भागते भागते फिर कहाँ आ गए हो, घास के मैदान में आ गए हो। देन रन बैक अगेन, फिर दोबारा भागो भाई, ठीक है, फिर से भागो, हिल साइड पे भागो, सड़क पे भागो, घास के मैदान में भागो, जहां मर्जी चाहे भागो, भागते रहो, जितना जी करे भागते जाओ, है ना। इतने टाइम से घर में बैठे बैठे पक गए ना, तो भागो, ठीक है। रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे, मैरी का मतलब यहाँ से खुश होना है, ठीक है। ऐसे भागो कि खुश होके भागो, बस किसी की प्रेशर में आके मत भागो कि मतलब भैया कोई कह रहा है रेस लगाओ और हमें बस मम्मी पापा ने कह दिया सुबह उठो भागो, कभी उनकी डांट या प्रेशर की वजह से भागते हैं हम, या कि चलो एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है बट मन नहीं होता। पर ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको खुद ही मन करेगा देखकर चारों तरफ हरियाली, है ना। ऑल थ्रू द डे, पूरा दिन भागो। रन टू द कंट्री, कंट्री के बाहर भागो, अवे दूर जाओ कंट्री से और वहां भागो। तो पोयम यहाँ खत्म होती है। कैसे लगी बच्चों पोयम? अच्छी थी ना? इमेजिन करना, बहुत मजा आएगा रात, और आज आपके सपने में भी आएगा। ये इमेजिन करके सोना, जब रात को सोओगे ना इमेजिन करके सोना इसी पोयम को, गारंटी दे रही हूँ आपके सपने में आप जरूर ऐसे खुले मैदान में भागते हुए रहोगे। हकीकत में ना सही बट आई मेक यू श्योर कि आपको सपने में आज इंजॉयमेंट जरूर मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं न्यू वर्ड्स की तरफ, ठीक है। ये मैंने आगे डिस्कस किए हुए हैं आपसे न्यू वर्ड्स। देखो पहले नहीं पिक्चर देख लेते हैं, देखो कितना मजा आ रहा है। इसी सीन को देखो, अपने आप को ही समझ लो ना, ये आप हो, ये आपके फ्रेंड है, ठीक है, पेड़ के नीचे भाग रहे हैं। देखो चारों तरफ खुला मैदान है ना, और देखो कैसे खुश होके भाग रहे हैं सारे, कोई इधर। ये देखो ऊंची ऊंची छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बारिश भी आ जाएगी, वैसे इसमें दिख नहीं रहा बुलकट। कितना मजा आ रहा है ना इन बच्चों को देखकर ही मुझे, वाओ। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग करते हैं। कंट्री मतलब देश, रेन ड्रॉप मतलब होती है बारिश की बूंदे, वर्षा मतलब बारिश होता है, नेंथ या बेनेंथ किसी के नीचे, ब्रीज होती है समेरी या ठंडी हवा,
समीर जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है, वायु भी होता है, पवन भी होता है, हवा भी होता है, तो ये पर्यायवाची शब्द है, इंग्लिश में इन्हें सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। और मिडो होता है घास का मैदान, मेरी होता है खुश, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है मैंने आपको वो बताए हैं, ये देखिए आपके इंग्लिश में मैंने मीनिंग बताए हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताए हैं आपको। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स क्या होती है, ड्रॉप्स ऑफ रेन, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है इट इज लवली टू वॉच रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो। जब हम विंडो पे बैठते हैं हमें रेन ड्रॉप्स दिखना बहुत अच्छा लगता है, बट ये सेंटेंस तो हमने बना दिया, बट मुझे तो अच्छा लगता है कि ये चित्र की तरह ना खुले मैदान में बारिश में नहाओ, साथ में सब हो, इंजॉय करें। डू यू नो बच्चों, मुझे ना बारिश बहुत पसंद है, जब भी मैं बारिश देखती हूँ ना आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू गेट वेट, तो रियली आई रियली एंजॉय रेनिंग, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। बेनेंथ होता है नीचे, अंडर समथिंग यानी कि किसी के नीचे। एग्जाम्पल सेंटेंस है स्मिथ हिड द बुक, हाइड द बुक यहाँ ई आएगा, बेनेंथ अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, बहुत सारे कपड़ों के नीचे उसने क्या कर दिया, किताब को हाइड कर दिया। ब्रीज होती है ठंडी हवा, जेंटल विंड जो हमें विच मेक्स अस फील प्लेजर, जो हमें प्लेजर दे, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी वर सॉरी ई आएगा यहाँ, वी वर एंजॉइंग इन द कूल ब्रीज, तो WERE होगा, हम जो है एंजॉय कर रहे थे किसको, ब्रीज को। यहाँ वी है ना प्लूरल, इसलिए यहाँ वर आएगा WERE, और अगर यहाँ आई होता या ही होता तो यहाँ पर आर नहीं आता, वर नहीं आता, वॉज आ जाता। हिल साइड, हिल साइड होता है द साइड ऑफ ए हिल, किसी हिल की साइड। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी रीच द हिल साइड ऑन द टाइम, हम टाइम पे पहुंच गए। मिडो या आई लाइक टू रन ऑन हिल साइड, आप ये भी बना सकते हैं। मिडो अ पीस ऑफ ग्रासलैंड, पीस ऑफ ग्रासलैंड मतलब एक घास का, मतलब जो बड़ा सा एरिया होता है जमीन का टुकड़ा, वहां। आई सॉ कॉज ग्रेजिंग इन द मिडो, ग्रेजिंग होता है चरना, गाय घास चरती है ना तो उसको ग्रेजिंग कहते हैं। मेरी चीयरफुल मतलब खुश होना, लेट्स ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी व्हाटएवर, या मतलब हम बहुत ज्यादा चेयर कर रहे हैं ना सेंटेंस, आप इसका आगे अपना खुद का भी कुछ भी बना सकते हैं। तो बच्चों ये आज आपकी क्लास ओवर हो गई है। कैसे लगी आज आपको पोएम, और देखिए मैंने आपको कितने अच्छे से कराया ना, तो चलिए अब जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए अपने 10 रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अपने जो आपके जो कजन्स हैं उनको कर दीजिए, और उनको बोलिए इसको देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी और भी वीडियोस हैं, और ये मैंने जो भी एक ही पार्ट में बनाई है, इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो और भी इंटरेस्टिंग होगी, आई एम डैम श्योर एंड आई प्रॉमिस यू, और वो आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो वो आप मेरी जब भी आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो आप ऐसे डाला कीजिए कि पारस पाठशाला की स्पेलिंग देख लीजिए, इसमें डबल ए है और इसमें SH के बाद भी डबल ए है, और फिर डालिएगा कि NCERT क्लास 4 रन पोएम बाय पारस पाठशाला, पा देखो डबल ए तो शाला, ठीक है, ये डालेंगे और ये ब्लू वाला लोगो ही आपको दिखेगा ना, तो ये मेरा ही चैनल है, तो इस पे आप आइएगा और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम जो आपका है चैनल, मेरा टेलीग्राम पे भी है, आप टेलीग्राम ऐप को में डाउनलोड कर लीजिए, और फिर वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और सपना ज़रूर बताना मुझे जिसको आएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूँगी आपके सपने का, ठीक है, ओके बाय बाय।